गंगा जमुना बन गई। श्री उद्धव जी ने उन गोपियों का दर्शन किया, ऐसे लगता है प्रत्येक कुंज में श्री कृष्ण की मूर्तियां बैठी हैं। चिंतन इतना उत्कृष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण की छवि गोपियों के भीतर झलकने लग गई है। लंका में एक दिन जानकी जी ने त्रिजटा को कहा, माता जी हाँ, हमें डर लगता है कि हम राम ना बन जाएं। क्यों? बोले हमारा शरीर काला हो गया, जटाएं बन गई, क्योंकि बार बार रघुनाथ जी का स्मरण होता है। जपत हृदय रघुपति। तो त्रिजटा बोली कोई बात नहीं बेटी, घाटा नहीं होगा, तुम अगर राम बन जाओगी तो राम जी सीता बन जाएंगे। क्यों? जो तुम्हारे पास हो रहा वो उनको भी तो हो रहा है। सोमन सदा रहत तुह पाही, जान प्रीति रस इतने माही। राम जी जानकी जी का स्मरण कर रहे, तो वो जानकी हो जाएंगे, बात जहां के तहां रहेगी। ये ब्रज की गोपियां कृष्ण के चिंतन के करते करते कृष्ण हो गई। उद्धव जी ने पृथ्वी पर मत्था रख के प्रणाम किया और पूछा, देवियों हमें नंद के घर जाना है। एक गोपी ऐंठ के बोली, अब क्या रखा है वहां? दूसरे बोले चुप हो जाओ, प्रेम से उत्तर दो, क्योंकि ये मथुरा से आए हैं। क्या रखा है? जितना पूछे बताओ। दूसरी गोपी हाथ जोड़ के बोली, बाबा ये जो धार आ रही है पानी की मोटी, इसके किनारे किनारे रथ ले जाओ। प्रेमियों उद्धव जी पहली बार ब्रज आए हैं। उद्धव जी ने शास्त्रों में पढ़ाया कि जमुना जी तो यमुनोत्री से तप्तशिला से निकली हैं। उनको लगा कि शायद ये जमुना आ रही हैं। बोले नहीं, ये जमुना नहीं है। फिर ये क्या है? उद्धव जी ने पूछा। गोपियां रो के बोली, बूढ़े नंद और जसोदा के आंसू बह के आ रहे हैं, आगे जमुना में मिलेंगे। जहां ये धार जहां से निकलती है वही नंद और जसोदा का घर समझ लेना। ज्ञानी उद्धव कांप गया, कैसे समझाएंगे? और ऐसा कह के गोपियां मूर्छित हो गईं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय राधा
गोपियां कह रही अक्रूर आगता किंबा या कंस साधका। एक बार अक्रूर आया था जो कंस का स्वार्थी कन्हैया को ले गया था, अब ये आया है रथ लेकर के, अब लगता है हम सबके प्राण बटोर के ले जाएगा। इतने में बालक दौड़े, बाबा हाँ बेटा कन्हैया के मित्र आए हैं। अब नंद को दिखता नहीं है, अब नेत्र से ज्योति बह गई। अब बाबा नंद से लाठी नहीं उठती है। उद्धव को देख करके बाबा खड़े हुए हैं, छाती से लगाया। भागवत में लिखा है उद्धव जी जब तक रहे बाबा ने एक बार भी कृष्ण की चर्चा नहीं की, शांत बैठे। क्यों नहीं की? सूचना थी कि कंस मर गया, बाद में कंस के लोगों ने अटैक किया है, पता नहीं उस भीड़ में क्या घटना दुर्घटना घटी होगी। यशोदा जी माखन लेके आई हैं, उद्धव है बेटे के ही समान है, मक्खन खिलाए। लेकिन बड़ी दर्द भरी बात कही मां यशोदा ने, उद्धव हमें बड़ी खुशी है हमारा कन्हैया राजा हो गया, लेकिन प्यारे एक बात कह देना, राजा हुआ है तो मथुरा का राजमहल होगा, नौकर चाकर होंगे, लाला मोहन से कह देना कि महल में कोई नौकर चाकर की जगह खाली होए तो वो बूढ़े नंद और यशोदा को उस जगह पर रख ले बस। अब बगैर मोहन के जीवन नहीं निकल रहा। इतने में गोपियां आई हैं, कहा उद्धव थोड़ा उधर चलो, मां के सामने खड़े रहोगे दुखी होगी। नंददास जी ने लिखा है कि सवेरे जग जाती मैया 4 बजे, और 4 बजे जग करके सुंदर से मक्खन मिलो के कटोरा में रख करके उस पलंग के पास आते जहां गोविंद सोते, गोविंद जल्दी जगो बेटा सवेरा हो गया, मक्खन खा लो सखा आने वाले होंगे। और पलंग के ऊपर जब स्पर्श करती हैं तो स्मरण आ जाता गोविंद तो मथुरा गया, हाथ का मक्खन गिर जाता, दिन भर उसी पलंग के नीचे पड़ी रहती बस हा कृष्ण हा कृष्ण। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। शीतल पवन आतप भई मोको, शीतल पवन आदत भई मोको, असुआ वह जैसे बहत बनारे, ब्रज असुआ के वह जैसे बहत बनारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। सूरदास जी कहते हैं असुआ बहे जैसे बहे पनारे। बरसात में घरों से जैसे प्रत्येक घर का पानी निकलता है, पानी गांव के नाले में जाता है, नाला नदी में जाता है, नदी समुद्र में जाती है। ये समुद्र खारा क्यों है? ब्रज 84 कोस में जो भूमि है आज भी जल मीठा नहीं। ब्रजवासी इतना रोए हैं, ब्रजवासी कहते मजा बरसात का देखो तो आ बैठो इन आंखों में, ये बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरसती हैं। सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब ते श्याम सिधारे। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, लेकिन ब्रज में केवल एक ऋतु जिसका नाम वर्षा ऋतु। चलो उद्धव,
गोपियों ने हाथ पकड़ा, यमुना के किनारे बालू का ढेर लगा के बैठो इस पर और हमें श्याम सुंदर की कथा सुनाओ। एकमात्र प्राण बचाने का साधन इनकी कथा है बस। तीन पत्र भगवान ने लिख करके दिए थे उद्धव को। एक हमारे मैया बाबा को दे देना, एक मित्रों को दे देना और एक पत्र गोपियों को दे देना। उद्धव जी ने बाबा को पत्र दिया तो बाबा ने पढ़ा नहीं, रख दिया, खोला ही नहीं है उसको, क्योंकि पत्र पढ़ते तो और दुख होता। जनकपुर से चिट्ठी आई है, अयोध्या में हलचल हो गई। बूढ़े 60,000 वर्ष के दशरथ जी सिंहासन से दौड़ पड़े। जहां वो पोस्टमैन खड़े, मुदित महीप आप उठ ली, प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज कई वर्ष हो गए सूचना नहीं मिली कुछ। और ऐसे व्यक्ति के साथ में है विश्वामित्र जैसा बड़ा खरा व्यक्तित्व, रास्ते में बड़े बड़े, क्योंकि पहले कह गए थे निश्चर निकर सतावै मोही, लेकिन इस समय चिट्ठी आई तो दौड़ पड़े, स्वयं खोल के पढ़ी, रानियों को बांच के सुनाई। भरत जी ने पूछा तात कहां थे, पाती आई तो फिर बांची, तृप्ति नहीं होती। बूढ़ा बाप हो, लड़का विदेश में हो, बाप के नाम चिट्ठी आ जाए तो तकिया के नीचे रखता है, आंख खुली और उस चिट्ठी को नहीं बांचता तो देख ही लेता। नंद जी ने पत्र नहीं पढ़ा कृष्ण का, लेकिन गोपियों ने जैसे ही पत्र को लिया, खोला, उस स्याही के जो काले अक्षर थे गोपियों के आंसुओं से धुल गए, वो छिप गए, वो पढ़ने में नहीं आते। उद्धव जी ने 3 बातें रखी हैं, यद्यपि ये प्रसंग तो स्वतंत्र प्रसंग है, गोपी उद्धव संवाद को एक दिन में कहने लायक है। 3 बातें समझाने आए हैं। गोपी, तुम दिन रात कृष्ण का चिंतन करती हो, जो जिस किसी प्राणी पदार्थ को रात दिन सोचा जाता हो स्वप्न में जरूर आता है, तुम्हें गोविंद स्वप्न में नहीं आते। एक गोपी रो के बोली, उद्धव एक बात बताओ, तुम बहुत पढ़े लिखे लगते हो, स्वप्न किसको आता है? स्वप्निक अवस्था है, स्वप्न किसको आता है? उद्धव जी बोले आदमी को, जिंदा को बोले नहीं, स्वप्न उसको आता है जिसको नींद आती है, जिसको नींद आती है उसको स्वप्न। अस्माकं तु गते कृष्णा गता निद्रा पिबेरणी, जब से कृष्ण गए तब से नींद गई, अब स्वप्न किसको आवे भला बताओ। उद्धव जी ने कहा तो ऐसा करो, श्याम सुंदर से मिलने के लिए योगी बन जाओ। गोपियों ने कहा आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, योगी के लक्षण क्या हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि परोहि योगेन मनसा समाधि, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। नहीं, हमें तो हिंदी में बताओ। उद्धव जी ने कहा जंगल में रहना शुरू करो, श्रृंगार मत करो, जटाएं रखा लो, स्वादिष्ट भोजन मत करो, खट्टा मीठा खाना शुरू कर दो। गोपियां बोली आज कौन कहे, हम तो बचपन से योगी हैं, आप तो रहे लाला मथुरा महल में, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, 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 उछलिया नंद को लाला रे, उछलिया नंद को लाला रे, हमें तो जोगन
आप तो धरे लाला मोर मुकुट को, आप तो धरे लाला मोर मुकुट को, हमारे सर जटा रखाए गयो रे, 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 यो छलिया नंद को लाला रे, ओ छलिया नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो खावे लड्डू पेड़ा, आप तो खावे लड्डू पेड़ा, ब्रजवासी के लड्डू पेड़ा दोनों प्रसिद्ध हैं। 800 रुपया का 1 किलो लड्डू आता है। अब पता है, हमें पता है कि वहाँ 800 रुपया किलो का खा रहा है, और वृंदावन में आप तो खावे लड्डू पेड़ा, आप तो खावे लड्डू पेड़ा, हमें तो खट्टी छाछ पिवाए गया रे, हमें तो खट्टी छाछ पिलाए गयो रे, हमें तो खट्टी छाछ पिवाए गयो रे, हमें तो खट्टी छाछ पिलाए गयो रे, छलिया नंद को लाला रे, ओ छलिया नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। इस प्रकार गोपियां इति संस्मृत्य संस्मृत्य स्मरण करके उच्च स्वर से रोने लगी। रुदु सुस्वरम राजन, उद्धव जी कह के आए थे, गोविंद मैं अभी जा रहा हूं, दोपहर तक लौट आऊंगा, शाम को साथ में प्रसाद पाएंगे। लेकिन प्रेमियों, एक अयन बीत गया, 6 महीने बीत गया। प्रेमियों, ये भगवान की भक्ति छूत की बीमारी है, कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना से तो बच सकते हो, ऑक्सीजन मिल जाए तो, लेकिन ये गोविंद की भक्ति लेकिन जल्दी किसी को लगती नहीं। गोपियां कहती हैं, पछताती हैं, जो मैं ऐसो जानती, प्रीति करें दुख होए, नगर ढिढोरा पीट दिए। उद्धव जी को गोपी प्रेम का परमाणु बैठ गया। भगवान ने भी सोचा हमारा काम बन गया, जिसके लिए हमने उद्धव को भेजा था वो काम हो गया। क्योंकि भगवान को अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो ज्ञानी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हाँ, भगवान ज्ञानी से ऐसे बचते हैं जैसे बदमाश पुलिस से बचता है। हाँ, भगवान डरते हैं ज्ञानी से। एक बार ज्ञानी और भक्त में झंझट हुई, लड़ाई हुई। लड़ाई किस बात की कि भगवान को प्रिय कौन है? बोले भगवान से पूछो। दोनों पहुंचे, रमा वैकुंठ में ठाकुर जी विराजमान थे, बैठ गए। आओ भैया आओ। बोले कैसे? बोले महाराज एक निर्णय कराओ, आपको भक्त है प्रिय है या ज्ञानी प्रिय है? ठाकुर जी पहले ही नंबर बोले ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। भक्तराज बड़े नाराज होकर उठे, चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं? बोले मरने। क्यों, बुरा लग गया? बोले बुरा लगने की बात है, आपको व्यवहार नहीं करना आता, बोलना ही नहीं आता।
सीधी ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भगवान ने कहा भैया पूरी बात तो सुनी नहीं। बोले अब पूरी बची कहाँ? क्या आत्मा से बड़ा कोई पद होता है क्या? भगवान बोले हमारे यहाँ तो शुरू होता तब से, अभी पहुंचा कहाँ वहां तक। बैठो। भक्तराज बैठ गए। ठाकुर जी बोले भैया ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, लेकिन भक्त तो हमारा परमात्मा है। बोले भक्तवत्सल भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे माता। बालक राखे माताई। कैसी सुबह अनल अहिधाई, कैसी वस्त्र अनल हरिवाई। राखे जननी अरबाई, राखे जननी अरबाई। राखे जननी अरबाई। राखे नैनी अरबाई। हम तो भक्त की उपासना करते हैं जैसे माँ पुत्र की सेवा करती है। भगवान ज्ञानी से बहुत बचते हैं। उद्धव जी ने सोचा हमारे पास जो नहीं है वो गोपियों के पास है। अच्छा कुछ चीज किसी से लेना हो तो आप मूंछ ऐंठ के नहीं ले सकते। श्रीमान जी फिर वो क्या देगा वो तुम ही समझोगे। कोई पदार्थ लेना हो तो मांगने से भी नहीं, बैठ जाओ आराम से, उसके चरणों की सेवा करो, सहलाओ, उसको दृढ़ीभूत करो। अर्जुन को भगवान से गीता का उपदेश लेना है, भगवान ने तब तक नहीं दिया, जीवन भर भगवान साथ में रहे, गीता अंत में दी। क्यों? बोले जब तक शिष्य नहीं बने तब तक गीता नहीं मिली। शिष्यस्ते हम साधित्वां मां शरणं प्रपन्न। उद्धव जी ने भी सोचा गोपियों के पास जो कीमती पदार्थ है वो शिष्य बन के लिया जा सकता है। तुरंत दौड़े चरणों में प्रणाम करने के लिए। गोपियां गए उद्धव खबरदार, जो हमारे चरणों को छुआ तो मोहन के मित्र हो, हम जानती हैं अच्छी तरह से। इतने में वहां एक भ्रमर आ गया है। परमहंस जी ने इसको भ्रमर गीत नाम दिया। मधुप के तब बंधो माँ स्प्राम, हमारा स्पर्श मत करो, चलो तुमने जिस फूल को स्पर्श किया है वो फूल की दुर्दशा हो गई। बागबां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, साख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना फिरना चमन में बहार आएगी, हर कली का कलेजा दल जाएगा। मधुप की तब बंधो, ऐ कपटी के मित्र दूर हटो। उद्धव समझ गए कि जी हमारे ऊपर आ रही है बात। इसको ब्याज माने बहाना कहते हैं। किसी को किसी के बहाने कुछ कहना। अच्छा एक लिए हमारी माताओं में है, किसी के बहाने किसी को गाली देना, इसको ब्याज धर्म कहते हैं। एक कपटी के मित्र दूर रहना। उद्धव जी को गोपियों के चरण नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चरणों की धूल ही मिल जाए, और ये बहुत दुर्लभ है। देखो आप लोग जिसको ब्रज कहते हैं, ब्रज माने वृंदावन नहीं है, फिर ब्रज क्या है? ब्रज माने गोकुल नहीं, ब्रज माने निधिवन नहीं, ब्रज माने गिरिराज नहीं, ब्रज माने गोकुल नहीं, फिर ब्रज क्या है? ब्रज माने होता है जहाँ ब्रह्म की रज है, उसी का नाम ब्रज है, जहाँ ब्रह्म ही रज बन गया हो। मैं तो कहा करता हूँ तीर्थों में ये सौभाग्य, अयोध्या सबसे बड़ी है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तीर्थ है अयोध्या। ये नहीं कहना कि बाबा जी अयोध्या के हैं तो पक्ष लेते हैं, लेकिन हम आपको एक मोटी मोटी बात बता दें, इस सृष्टि में जहाँ जहाँ तीर्थ बने अयोध्या की कृपा से बने। भगवान थोड़े दिन तुम्हारे यहाँ रह गए यहाँ, और थोड़े दिन 12 साल कोई साल होती है, चित्रकूट हो गया। 1 घंटे समुद्र के किनारे एक बालू का शिवलिंग बनाया, रामेश्वरम हो गया।
लेकिन जहाँ 11,000 वर्ष रहे हो ठाकुर जी, रेंग रेंग राम ने वहां की माटी खाई है। कौन कह सकता श्री अवध के प्रभाव स्वभाव। जी नहीं बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। किसी ने ब्रह्मा जी से कहा तुमने भगवान को नहीं बनाया। ब्रह्मा जी बोले भगवान को भले ना बनाया हो, लेकिन भगवान के बाप को हम नहीं बनाया है। जे नहीं बिरच बड़ भयो विधाता, भाई भगवान आप प्रकट भय विधि न बनाए, लेकिन एक श्रेय मिला, हमने भगवान के बाप को हमने बनाया है। महिमा निवेदन कर रहे थे अयोध्या से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन एक सौभाग्य हमारी अयोध्या जी को नहीं मिला जो चित्रकूट को मिला, जो वृंदावन को मिला। क्या मिला? चित्रकूट और वृंदावन को सौभाग्य मिला। भगवान के नंगे चरणों का स्पर्श केवल चित्रकूट पृथ्वी को मिला। भरत जी ने कहा प्रभु पद अंकित अवनी बिलो, प्रभु पद अंकित अवनी बिलो, प्रभु पद अंकित अवनी बिलो, प्रभु पद अंकित अवनी बिलो। आयसु हो तो आवं देखी, आयसु हो ठाकुर जी ने कहा अयोध्या चले जाओ। भरत जी बोले थोड़ा दिन 2 दिन और दे दो, आपके चरणों से लांछित पृथ्वी में जो चिन्ह है, मन छटपटा रहा उनमें मत्था रखने को, आपकी आज्ञा हो तो देखिए आवे। ये सौभाग्य अयोध्या को नहीं मिला, लेकिन ये सौभाग्य ब्रज को मिला है। जहां ब्रह्म की रज है उसी का नाम ब्रज है। बोलो रजरानी की। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों के नीचे की रज उठाई और वंदना करने लगे। आशा महो चरण रेणु जो सामहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, या दुस्तजम स्वजनमार्य पथंच हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे विधाता, जीवन में कहीं थोड़ा बहुत पुण्य हो तो केवल वृंदावन के भीतर हमारा जन्म हो जाए, वृक्ष हो जाऊं, लता पत्रादि हो जाऊं, पशु पक्षी पुष्प फल हो जाऊं, और ऊपर नित्य रहूं लटका, बनमाली हमें बन फूल बना दो, लहरें टकराती रहें जिससे, कमनीय कलिंद जाकूल बना दो, करकंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो, इतना तो करो ब्रजराज कृपा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो। बोलिए मंदाकिनी गंगा की, गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की। आशा महो चरण रेणु जो सामहम श्याम, वृंदावने कुमप गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथंच हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी गोपियों के चरण की नीचे की रज लेकर के माथे से लगाए हैं और मनोरथ कर रहे हैं। अब उद्धव जी को मथुरा स्मरण आई है, गोविंद बैठे होंगे, चलने लगे। गोपियों ने कहा उद्धव जीवन भर एहसान मंद रहूंगी प्यारे, एक काम कर दो हमारा केवल। बोलो। जब तक इस देह में प्राण है
इसके पहले पहले एक बार गोविंद का दर्शन करा दो और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन के मंदिर में एक बालक रो रहा था, बिहारी जी के यहाँ बैठा, जिसकी उम्र 11 वर्ष की थी। तो श्री विठल गोसाई जी सेवाए थे, सोचे मैया बप्पा खो गए तो लड्डू ले आए उस बालक को, ले लाला खा लो। उसने लड्डू लेके हाँ मत्थे में लगा लिया, रख लिया, खाया नहीं। कौन कहे 1 महीने तक वो बालक रोता रहा। तो पुजारी ने कहा क्या बात है बेटा, तुम रोते क्यों हैं, हमें अपने दुख का कारण बताओ। वो बालक बोला पुजारी जी हम 11 साल के हो गए, हमको बिहारी जी नहीं मिले अभी तक। पुजारी बोले हम मर गए, हम तो 90 साल के हो गए, हमारे मन में कोई भावना ही नहीं आई कि हमें इस देह से भगवान को मिले। देह में जब तक प्राण है उद्धव, एक बार, केवल एक बार, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, एक बार मिला दो, बार बार गुण गाएंगे। गोकुल के छोड़ के मथुरा गए, सुधिहु नहीं लीनी, खता क्या हो गई हमसे, चरण धर के मनाएंगे। रोज गलती करती थी हम लोग, रोज। प्रेमियों ब्रिज की लीला ही ऐसी है। उद्धव जी जा रहे हैं, गोपियों को केवल कृष्ण कथा का आधार मिला है। यहाँ एक प्रश्न है, परीक्षित ने किया, महाराज ये इतना प्रेम जीवन में कैसे मिला? ये नंदो यशोदा के आंसू, ये गोपियां। सुखदेव जी ने कहा कि द्रोण और धरा नाम के बसु थे। बसु एक देव जाति होती है। पत्नी का नाम था धरा, पति का नाम था द्रोण। स्वभाव से बड़े वैष्णव थे वो, साधु सेवा के लिए संकल्पित थे, लेकिन परिस्थिति से बहुत गरीब थे। जो साधु सेवा करता हो गरीब होता ही है, याद रखना, लेकिन छोड़ना नहीं, क्योंकि पैसे वाले साधु सेवा कभी नहीं कर सकते। वो तो 99 के चक्कर में सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं। साधु की तो सेवा कोई धनवान नहीं कर पाएगा, हृदयवान कर पाएगा। और साधु की सीताराम बड़ी महंगी पड़ती है, सोच विचार के करना। एक बार सीताराम कर लो तो मैं तो कहता हूँ शनिवार लगे, शनिचर लगे तो 7.5 साल में उतर जाएगा। कोई जीवन में एक साधु लग गया तो नहीं उतरेगा। तुम्हें लगेगा, तुम्हारे लड़कों को लगेगा, तुम्हारे नातियों को, तुम्हारे बाप के जमाने से आते थे। एक बार एक साधु पीछे लग जाए तो पीढ़ियों लगा रहता है, लेकिन याद रखना तुम्हारा कल्याण कर देगा। परिस्थितियों से बहुत गरीब थे दोनों प्राणी। पति बाहर धन कमाने जाने लगे, पत्नी से कह गए कोई साधु आवे तो विमुख नहीं जाए। देवी धरा बड़ी सुंदर थी, स्वरूप से बहुत खूबसूरत थी। पति बाहर चला गया, दरवाजे पर 7 महात्मा आ गए। घर में एक मुट्ठी चावल नहीं, बगल में एक बनिया रोजमर्रा की चीजें बेचता था। दौड़ के गई, भाई हमारे पति नहीं है, बाहर गए हैं, धन लेके आएंगे तुम्हारा दे दूंगी। दरवाजे कुछ संत आ गए, हमें कुछ आवश्यक सामग्री दे दो। उस वैश्य की दृष्टि उस देवी के सौंदर्य पर गंदी हो गई। वो देवी समझ गई ये सुंदरता तो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, यदि कहीं धर्म चला गया तो पूरे जीवन का सब व्यर्थ हो जाएगा। सुंदर 2-4 दिन की और कितने दिन की। उस बनिया ने कुत्ता पाल रखा था जो मांस खाता था। उस देवी ने खंजर मंगा करके दोनों छाती काटी और बनिया के कुत्ते को डाल दी, पट्टी बांधी, सामान लिया, रसोई बनाई और संतों को बैठ के जिमा रही थी। उनमें से एक बूढ़े संत थे, उनके सामने जैसी जिमाने को झुकी, छाती का एक बूंद खून महात्मा के आगे गिर गया। बेटी ये खून कहां से आया? धरा ने कहा कोई नहीं बात महाराज, आप तो प्रसाद नहीं, प्रसाद कैसे पाऊं, पहले कारण बताओ। वहीं बैठ गई, महाराज हम बड़े गरीब हैं, लेकिन हमारे पति ने आज्ञा दी थी साधु सेवा नहीं रोकना। सरकार का आगमन हुआ, घर में कुछ नहीं था,
बगल वाले बानिया के यहाँ गई, एक सामग्री लेके आई। बानिया के यहाँ कुत्ता है जो केवल मनुष्य का मांस खाता है, तो धन था नहीं, उधारी मानी नहीं उसने, तो हमने अपनी छाती। प्रेमियों, इस दुख को देख के महात्माओं के बीच से गोविंद प्रकट हो गए। धरा वरदान मांगो, धराने का प्रभु गरीबी ऐसी बनी रहे। लेकिन जिन छातियों को हमने बनिया के रखा है, ये छाती तुम आके पी लेना है बस। भगवान ने कहा हम कहीं भी जन्म लें, लेकिन 11 साल तुम्हारी छाती का दूध पिएंगे परीक्षित। वही देवी धरा और द्रोण, नंद और यशोदा को रूप में जन्म लिया। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। उद्धव मथुरा पहुंचे हैं। गोविंद ने देखा, अटारी से उतरे, लेकिन उद्धव बदल गए। आम जब अपनी तीसरी अवस्था में आता है तो आम का रंग बदल जाता है, आम का आकृति प्रकृति बदल जाती है। क्यों? आम रस परिपाक है। आम जब पहली अवस्था में होता तो बाहर बड़ा टाइट होता है, भीतर कोमल होता है। और जब आम पक जाता है तो भीतर टाइट होता है, बाहर बिल्कुल पिलपिला होता है। आज उद्धव में वही हुआ। इतने कठोर थे उद्धव, क्योंकि ज्ञान था, लेकिन ज्ञान पका। और कहां पका वो गोपियों की सन्निधि में परिपक्व हो गया। भगवान ने कहा कहिए उद्धव। बोले बिल्कुल बात मत करो कन्हैया, तुम्हें तो छूने का धर्म नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ? अरे वो गोपियां त्यागने लायक हैं क्या? भगवान समझ गए कि जिस उद्देश्य से हमने उद्धव का एडमिशन गोपियों की पाठशाला में कराया था, जो उद्धव के पास नहीं था वो गोपियों ने दे दिया, जो गोपियों के पास नहीं था वो उद्धव ने दे दिया। दोनों बैलेंस बन गए। और यही भगवत भक्ति की उपासना का रहस्य है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सताम संगति, ये सज्जनों की संगति जीवन बदल देती है। को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई। रहाए न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। हाँ सठ सुध रही सतसंगति पाई, सठ सुध रहे सतसंगति पाई। पारस परस को धातु, पारस परस को धातु सुहाई। कौन ऐसा है? कौन? को शब्द है, ये संगति का असर है। को ना कुसंगत पाए न साई। केकई जिस माँ ने राम जी को गोद में खिलाया हो, 1 घंटे के कुसंग से पूरा 12 बाट कर दिया, सत्यानाश कर दिया। को कौन है ऐसा जो कुसंग पाके नष्ट नहीं हो जाता है? तो सठ सुधरे सत्संगति पाई। लेकिन बैठना सीख जाओ, बस सुधर जाओगे। आज सवेरे सवेरे कृतवर्मा नाम के यादव ने सूचना दी, कन्हैया हाँ मगध राज जरासंधी मथुरा पर चढ़ाई कर रहा है। क्यों? बोले कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। मृते भरतरि दुखार्ते, भरतरि माने भतार। आप भतार नहीं समझते होंगे। भतार तो भतार माने होता है पति। भरतार, भरता, भरता, भरता के 2 शब्द हैं। ये व्याजोक्ति अलंकार है। एक गोपी बैगन लेके बैठी, बैगन भटा। कन्हैया बोले क्या करेगी? बोले भरता बनाऊंगी। एक गुजरी भटा ले निरख चली घनश्याम, भरता करके छोड़ी हो ले जई हो निज धाम। भरता माने बैगन भरता।
वो भरता माने पति, अमित दान भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवनते, मृते भरतरी दुखार्ते। पति के मरण से दुखी होकर के दोनों विधवाएं अपने बाप के घर चली गईं और क्रोधित जरासंधी चढ़ाई कर रहा है मथुरा के ऊपर। बड़ा सुंदर संकेत है, ध्यान से सुनना इस बात को, हमारे आपके काम आने वाली बात है। और देखो भाई, ये देखना चाहिए कथा में हम कहाँ हैं। नहीं मान लो ये जरासंध की कथा सुनने से हमें लाभ क्या है, बोलो। लेकिन जरासंधी है क्या है, देखिए आप। ये मगध का राजा है, मथुरा पर चढ़ाई कर रहा है। भागवत के ठीक 50वें अध्याय में जरासंधी मथुरा पर चढ़ा। अब जरासंधी है कौन? बोले जरा माने बुढ़ापा, संधि माने जोड़। ये जो है ना, ये संधि है, ये जहां फोल्ड होता शरीर का, संधियां। इनके जोड़ में जब दर्द होने लग जाए तो समझना हमारी मथुरा पे जरासंध चढ़ बैठा। ये मान लेना चाहिए। जरा माने बुढ़ापा, वो संधि माने जोड़। वो ये कब से चढ़ता है? 50 साल में। ठीक 50वें अध्याय में एक प्रसंग है, वो हमको लगता है 50 साल में लोगों को दर्द शुरू हो जाता है। सावधान हो जाओ, आपकी मथुरा पे जरासंध चढ़ बैठा। एक बार नहीं चढ़ता, वो कई बार चढ़ता है। 17 बार चढ़ा है। अंतिम बार अपने एक मित्र काल्यवन को लेके आया है, श्याम बलराम। जब जब दाऊ दादा इसको मारने का मन बनाए, भगवान ने कहा इसको मत मारो, छोड़ दो। क्यों? बोले एजेंट मर जाएगा तो सदस्य कौन बनाएगा? इसको छोड़ोगे तो बटोर के लाएगा, मौज से मथुरा में मारते रहो आराम से। नहीं तो खोज खोज के मारने में बड़ा, वो त्रेता में बड़ी मेहनत पड़ गई। पूरी पृथ्वी में भगवान ने ढूंढ ढूंढ के मारे, मिट्टी में मिला दिए। रामावतार में आप यहां बैठे रहो, सब बटोर करके वो लाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। अंत में काल्यवन को लेके आया है, मथुरा पर चढ़ाई किया। बीच युद्ध में कन्हैया बोले दादा, हाँ लाला, हमें तो भगवे की सूझ। बोले चुप, खेल गड़बड़ हो जाएगा और कलंक लगेगा बेटा। क्षत्रिय तनधर समर सकाना, कुल कलंक जेहि पावर आना। जो क्षत्रिय होकर के युद्ध से भागता है उसके कुल में कलंक लगता। भगवान बोले इतने लगे एक और सही। हाँ, क्या डरना है कलंक से। बीच युद्ध में महाराज, और युद्ध के एक दिन पहली रात्रि में भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। बोले देखो हमारी दुश्मनी बहुत बढ़ गई है, अब हम रात में भागेंगे यहाँ से। चारों तरफ दुश्मन हो गए, एक कोई ऐसा सेपरेट नगर बनाओ जिसमें आनंद से रह सके। विश्वकर्मा ने कहा महाराज नगर बन के तैयार है, केवल फीता काटना है आपको, चलो। भगवान ने कहा हमारे पहले जितने यदुवंशी हैं सबको वहां सेट कर दो ले जाके। विश्वकर्मा ने अपनी माया से रात में पूरी मथुरा को ढोया नगर में। इधर भगवान बीच युद्ध से भागे, वो जैसे ही भागे तो एक खिलाड़ी भागे तो दूसरे के पैर अपने उखड़ जाते हैं, ये नियम है। मगध राज जरासंधी तो लौट आया, लेकिन काल्यवन पीछे पड़ गया। देखो भाई, जब मथुरा पर जरासंधी चढ़ेगा तो भगवान भी मथुरा छोड़ देते हैं, याद रखना। तो भगवान मथुरा छोड़ देते हैं और काल्यवन पीछे पड़ जाता है। एक गंधमादन पर्वत की तलहटी में भगवान चढ़ गए, वहां एक दिव्य पुरुष सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर डाला और कोने में खड़े हो गए। इस काल्यवन ने समझा कि यही मथुरा वासी है, एक लात मारी और जैसे ही लात मारी वो दिव्य पुरुष जगे और काल्यवन सो गया। महाराज परीक्षित ने पूछा महाराज ये कौन है? बोले त्रेता के एक राजा, इनका नाम मुचकुंद है, ये मानधाता के बेटा हैं। तो महाराज यहाँ द्वापर तक अभी सो रहे हैं? बोले एक बार इंद्र के यहाँ लड़ने गए, थक गए तो लौटे, तो इंद्र ने कहा आपकी कुछ सुविधा बताएं। बोले कोई ऐसा बढ़िया स्थान बताओ कि हम थके हैं सो जाएं, कोई जगह नहीं। एक विवर में प्रवेश करा दिया, सर्वकाल सुखा बहा, एयर कंडीशन गुफा है वो, जो तुम्हें जगाएगा वो बिल्कुल सो जाएगा।
मुचकुंद जी ने कहा कि इतनी बड़ी एकांत जगह में एक कौन था जो अग्नि से जल गया। भगवान मंद मुस्कुराते हुए आए, भगवान से सबसे पहले प्रश्न किया मुचकुंद जी ने, प्रभु समय कितना हो गया बताइए। भगवान बोले द्वापरांत है ये, त्रेता के मध्य में सोए थे, ऐसे ऐसे सोने वाले हैं। अरे राम राम, द्वापर का अंत। हाँ प्रभु अपने भगवत धाम का टिकट तो भगवान ने कहा नहीं, अभी एक जन्म और लेना है आपको। आपके दर्शन के बाद भी महाराज कोई संसार में बोले हाँ हम चाहें तो जा सकता है, हमारी इच्छा एक जन्म लो। कहाँ? बोले गुजरात में भक्ति का भ्रष्टाचार है, तुम जाकर के नरसी के रूप में भक्ति की स्थापना करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यही महाराज मुचकुंद नरसी बने, जिन गुज्जर धर पावन करी। अग्र स्वामी जी ने छंद लिखा भक्तमाल में, जिन्होंने गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया। द्वारिका नूना तुम्हारो राजा रण छोरी छे, इने माने माया लगाड़ी। ये गुजराती भजन है। द्वारिका नूना तुम्हारो राजा रण छोरी छे, इने माने माया लगाड़ी। मीरा नुनाथ मारो गिरधर गोपाल छे, इने माने माया लगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान नगर में प्रवेश किए हैं, लेकिन जब मथुरा के लोग जगे तो नई जगह थी। द्वार कहाँ सूझते नहीं है, खिड़की दरवाजे कहाँ हैं। विशाल नगर है, सुधर्मा सभा है। द्वारकाधीश के महल के शिखर का कलश चंद्रमा चुंबन कर रहा है। समुद्र अपनी आगोश में लिया है सुरक्षित नगरी को। देखो मकान बढ़िया हो, दुकानें हो, मार्केट चल रहा हो, गाड़ी घोड़ा दौड़ रहे हो, और परिवार के लड़के 50 की उम्र पार कर गए हो, तो लोग समझते बात क्या है यार, इतने बड़े लड़के हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा इनके यहाँ। वो लड़के भी रात के 11 बजे तक पुलिया पे बैठते मोबाइल लेके। अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। यही समस्या हमारे ठाकुर जी के पास में है। द्वारका जैसा ऐश्वर्य है, सोने चांदी के पलंग हैं, खिड़की दरवाजे हैं, दुनिया के अर्चक प्रचारक है, लेकिन कहीं कुछ है नहीं। एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था, तो उसकी दादी बोली दादू झूठ बोलना सीख जाओ, विवाह हो जाए। अच्छा हाँ। तो देखने वाले आए, बोले भैया जमीन कितनी है? बोले 500 बीघा। और क्या? उस समय खतौनी खतरा कोई नहीं देखता था। आजकल तो मोबाइल में अच्छा कांटा नंबर बताओ हम देख लें। 500 बीघा किससे करते? बोलो 3 ट्रैक्टर हैं, एक वर्कशॉप में, एक गैरेज में, एक का कोटेशन आज ही आया है, कंपनी में अवेलेबल नहीं हुआ। अच्छा मकान? बोले ये सब अपने मकान है, कुछ प्लॉटिंग पड़ी है, कुछ के फाउंडेशन भर गए। अरे वाह। और बेटा पिताजी? बोले एक पिताजी घर में हैं, 2 बम्बई में हैं, एक कलकत्ता में है, एक मार्केट चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। भला बताओ विवाह होगा? भैया यही समस्या हमारे ठाकुर जी के संग लगी है। को कहे खम्भ पार हिरणाकुश मारो ये नहीं, को कहे नंदो जसोदा के कुमार हैं। 2 हैं माता लला तुम्हारे, 2 हैं बाप तुम्हारे, बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भाई तुम कारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भाई तुम कारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भाई तुम कारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भाई तुम कारे।
नारी सब करे मसखरी लंबे घूंघट डारे हाँ बताए जइयो मोहन लाला कैसे भय तुम तारे बताए जइयो मोहन लाला कैसे भय तुम तारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं बाचिया मास मंगलम, विवाह में बाचिया मास मंगलम मने केवल गारी। भगवान के सामने समस्या है, लेकिन आज एक सुंदर सा पत्र आया है द्वारिका में। एक सुदेव नाम के ब्राह्मण पत्र लेके आए। सुखदेव जी ने उस पत्र को खोला तो वृतांत, हालांकि ये प्राइवेट पत्र है, पोस्ट कार्ड होता तो चाहे कोई पढ़ो, ये लिफाफा है। हमारे गुरुदेव आचार्य जी कहते थे कि साधु को पोस्ट कार्ड होना चाहिए, लिफाफा नहीं। हाँ, भीतर कुछ बाहर कुछ, ऐसा साधु गड़बड़ होता है। साधु का जीवन पोस्ट कार्ड, चाहे कोई पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो। लेकिन द्वारका का पत्र कौन है महाराज? बोले भीष्मक की पुत्री भैसमी भगवती रुक्मिणी, इनके विवाह का उपक्रम चंदेरी के राजा दमघोष के बेटा शिशुपाल से सुनिश्चित हो गया। रुक्मिणी को पता लगा तो एक पत्र द्वारका के लिए लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते